प्रिय दोस्तों, नमस्कार। योग आखिर में है क्या? क्योंकि योग की बड़ी बातें होती हैं। योग दिवस भी अभी कुछ समय पहले ही निकला। हम मनाती सारी सारी दुनिया इसको मनाती है। तो वास्तविक योग क्या है, इसको हमें ज़रूर समझ लेना चाहिए। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और चैनल के अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेंबर भी बन सकते हैं सब्सक्राइब के साथ ही। यदि आप जोड़ना चाहें तो ज़रूर जोड़ें। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, योग योग का सीधा सा अर्थ ही होता है जुड़ना, यानी मिलना, मिलन हो जाना। तो योग को केवल शारीरिक व्यायाम तक लेना, ये योग की एकदम बेसिक बात है। शारीरिक व्यायाम जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है हम जो करते हैं, ये तो एकदम बेसिक बात है। योग ये नहीं है। शुरुआत यूँ कहें कि पहला स्टेप जैसे एक बच्चे को, अब एक व्यक्ति जो पीएचडी करे हुए है, जो मास्टर डिग्री है या जिसके पास पीएचडी है, उसकी भी शुरुआत KG1 KG2 फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास यहीं से शुरुआत होती है। सीधा वो पीएचडी नहीं पहुंचता, लेकिन पढ़ाई की उच्चतम अवस्था यही कही जाती है। अगर आपसे ये कहा जाएगा, कोई पूछेगा नहीं पढ़े लिखे हैं, तो आप ये कहेंगे कि मैं कक्षा 1 में या क्लास 1 2 या 3 तक पढ़ा हूँ या 5 तक। उसको पढ़ा लिखा नहीं कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? या उसकी पराकाष्ठा जिसने, जो या तो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर पीएचडी ओनर हो, तो इनको आप पढ़ा लिखा कहेंगे। ऐसे ही योग की जो शारीरिक व्यायाम हम करते हैं, जो शारीरिक एक्सरसाइज हम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, ये तो केवल योग की बेसिक बात है, शुरुआत है। योग असल में ये नहीं है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है। योग का अर्थ ही होता है जुड़ जाना। और जुड़ना किससे? शरीर से नहीं। जुड़ना किससे? मन से भी नहीं। जुड़ना किससे? हृदय स्थित उस सत्य से, आत्मा से, परम से, उस परम तत्व से जो आपके भीतर मौजूद है, उससे जुड़ जाना ही योग है। अगर आप उससे जुड़े हैं तो योग घटित हुआ, तो योग हुआ भी। और अगर आप उससे नहीं जुड़े तो कहाँ योग? योग से बहुत कोसों दूर आप, बहुत कोसों दूर हैं आप। महर्षि पतंजलि को अक्सर योग का जनक कहा जाता है, और है भी वो। अनेकों अनेक महापुरुष जो जो उस सत्य तक पहुंचा है, जिस जिसने उसकी पराकाष्ठा को स्पर्श किया, उस अव्यक्त को जाना, वे सभी योग की बात करते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि योग दर्शन में, योग सूत्र में कह रहे हैं। तो योग दर्शन में ही महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। उनकी ही भाषा में आप समझिए, योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, यानी मन का रुक जाना, तो योग घटित हुआ। और मन मरा, माया मरी। मन का अगर मन ही रुक गया तो आपने उसको पा ही लिया। क्योंकि मन से ही तो परे, मन से ही पार पाया नहीं जाता। और ये मन केवल इतना इतना मत करिए कि आपके विचारों से ही सीमित है। शरीर में भी सारा मन से ही तो सारी क्रियाएं हो रही हैं। अगर आपका शरीर संतुलित है तो निश्चित रूप से मन शांत होगा। थोड़ी बहुत शांति आपके पास है, इसका मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति एकदम बाहर से उसका शरीर शांत हो, शांत दिखाई देता हो, और वो भीतर से शांत, उसमें शांति ना हो। थोड़ी बहुत शांति होती है, ये पहचान होती है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। सब जुड़े तो हैं ही, लेकिन जुड़े किससे? मतलब आप जिसको मैं आप कह रहा हूं, वो जुड़े तो हैं आप, लेकिन शरीर से भी। पहचान है आपकी, लेकिन शरीर से। जुड़े हैं आप, लेकिन अपनी इंद्रियों से, इन आँखों से, इन कानों से। इसी को मैं समझते हैं। जुड़े हैं आप, लेकिन अपने केवल मन से। जुड़े हैं आप, क्योंकि निर्णय लेती है बुद्धि, तो शायद बुद्धि से भी आप जुड़े।
शायद क्या बुद्धि से हम जुड़े ही, लेकिन ये सब योग नहीं है। योग का अर्थ है जुड़ जाना किससे? अपनी आत्मा से, मिलन हो जाना। योग का मतलब केवल व्यायाम तक नहीं है। योग का मतलब कुछ संत अपने अपने तरीकों से, महापुरुष अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी बात रखते हैं। आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा योग है। कुछ संत ऐसा कहते हैं, कुछ कहते हैं उस परम से मिल जाना ही योग है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी मन की जितनी भी वृत्तियां, मन जिस जिस भाव से, जिस जिस विचार से बाहर भटक रहा है, या तो बाहरी जगत में यानी स्थूल रूप से, भौतिक रूप से, या फिर सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म रूप से, इन सब से मन को समेटकर अपने हृदय स्थित आत्मा में लगाना, यही योग है। इसी को महर्षि पतंजलि योग कह रहे हैं। तो योग को समझना हो केवल फिजिकल एक्सरसाइज, यानी केवल शारीरिक अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो ये शुरुआत है, बहुत अच्छा है। इससे भी मन को मदद मिलती है। होता क्या है जब आप शारीरिक व्यायाम करते हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने ही शुरुआत में इसको सिखाया। जैसे आप प्राणायाम भी करते हैं, अच्छा, अष्टांगिक योग मार्ग में भी सिखाया गया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इन 8 अंगों में महर्षि पतंजलि हालांकि यहां पर जोड़ तो नहीं देते, लेकिन योग सूत्र में बड़े ढंग से ये बातें बताई गई। ये जिस भी दर्शन में महर्षि पतंजलि ने लेकिन वर्णित किया है, और एक एक चीज बताई है उन्होंने। शारीरिक अभ्यास पर बड़ा जोर दिया, इससे भी वहां तक पहुंचने में मदद मिलती है। लेकिन केवल यहीं तक नहीं, क्योंकि मन का रुक जाना ही योग है। कैसे भी रुके वो, कैसे भी रुके, मन का रुक जाना योग है, इसको समझ लीजिए। क्योंकि कहा गया मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधनम मोक्ष। मन एव मनुष्याणाम, मन ही मनुष्य के मोक्ष। मन एव मनुष्याणाम कारणम, मन ही मनुष्य के मोक्ष और बंधन का कारण है। और कोई कारण नहीं। कौन है? मन। मन ही कारण। और परमात्मा, यह प्रभु, यह ईश्वर शुद्ध मन से, संत कहते हैं कि शुद्ध मन से वो यूं ही दिखाई देता है, यूं ही समझ में आता है, यूं ही उसका प्रकाश प्रकाशित होता है, जैसे हम आपस में एक दूसरे को दिखते। वो दिखता है। दिखता का मतलब कोई शरीरधारी नहीं, ये समझ लीजिए। निर्गुण निराकार, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म कर विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। बिना वाणी के बोलता है, बिना मुंह के खाता है, बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, और बिना हाथों के कर्म करता है। ये उसी निर्गुण की बात है। इस तत्व जो इसको तत्व से जान लेता है वही योगी है, और उसने ही योग को जाना है। उसने योग को जाना है, उसने ही योग जिया है। योग को भली प्रकार से आप समझ लीजिए। योग आखिर में है क्या?
योग है जुड़ जाना। सीधी सी बात, सरल सी भाषा में योग का अर्थ ही है जुड़ जाना। लेकिन किससे? न तो शरीर से, न इंद्रियों से, न ही मन से, और न बुद्धि से। जुड़ना है किससे? परम से। जुड़ना है किससे? आत्मा तत्व से, परम तत्व से। इससे जुड़ जाना ही योग है। और जो उससे विलग है वो अभी संसार में ही। योग उनके लिए नहीं। इसलिए महर्षि पतंजलि ही योग दर्शन में ही शुरुआत जब करते हैं अपने श्लोक की, संतों ने बताया तो कह रहे हैं अथ योग अनुशासन। आधे श्लोक से शुरुआत की और कहा अथ योग अनुशासनम, और अब योग। यानी आपने अगर संसार का सब कुछ समझ लिया हो, संसार में आपको कोई रस नहीं दिखाई दे रहा हो, तो अब योग की शरण। ये आप पूरे भर गए हो संसार से एकदम, और अब आपको लग रहा है कि हमें योग की शरण आना चाहिए, तो अब योग का अनुशासन कीजिए, समर्पित होकर लगिए, तो ही उसको पाया जा सकता है। बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। योग आखिर क्या है, यही बात थी। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, और ज्वाइन कर सकते हो चैनल को तो ज़रूर करना। हम फिर मिलते हैं।